आके बात करना है, सीधा खड़ा होना का कोई ताल्लुक गैरत से है? ये बताए, आप सब बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे, क्या ये गैरत होगी कि एक बच्ची को इस तरह डब्बे में रखा जाए? ये फैक्ट है कि उसकी कमर, चाइना में भी एक रिवाज है मगर वो ब्यूटी के लिए होता है। छोटी सी पैर जो है चाइना के अंदर, चाइनीज लड़कियों के पैर जो है वो जितने दुबले हो, जितने छोटे हो पसंद करते हैं, तो छोटी एज में उनको ऐसी खास किस्म की लोहे की चप्पल्स पहनाई जाती है, शूज पहनाए जाते हैं कि पैर बड़े ना हो, ठीक है ना। मगर यहाँ पर्पस कुछ और है कि औरत कभी सर ना उठा सके या औरत झुकी रहे। उस लड़की की सारी जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर स्पाइन जो है वो क्रोकेड हो जाती है, हो जाती ना, तो ग्रोथ हार्मोन 15, 16, 17 साल के बाद नहीं बनते। तो ये कौन सी खैरत हुई? ये तो बेसिकली कमजोर जब मर्द होता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर औरत पर इस तरह जुल्म ढाता और ये अपने आप को फख्र महसूस करता है। और लोग आपस में जब मर्द बात भी करते हैं, कुछ ऐसे है कि आपस में बात करते हैं, वो जैसे किसी ने कहा कि जी मेरी रात को मैं जा रहा था, बीवी ने कहा, पूछा कि कहाँ जा रहे हो, 2 थप्पड़ मैंने मार दिया। अब उसके बाद जो उसकी मजाल लिए कि वो बोल सके, पूछ सके। ये कोई गैरत का मुजाहिरा है? बेगैरत ही बहुत। यानी कि आपने जो भी शुरू में बात की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड गैरत। तो ये ईगो को बूस्ट करने वाली बात है। हमारे साथ हमारे और मेरे भाई और हमारे बेस्ट कॉलर याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कैसी हो? ठीक ठाक याया साहब, आप कैसे हो? आपको बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच। आपने फेसबुक पे मेरे लिए लिखा, थैंक यू सो मच। नहीं देखो, बात ये कि आपके डैडी तो होते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, किसी बाग में अगर फूल ना हो ना तो बाग नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। उसामा जरूरी है। उसामा कैसा है? घर में से उसामा इज ऑल राइट, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कितने डाउन टू अर्थ हैं कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत भी रखी है और मैं हमेशा प्रे कि आपकी और आपकी डैडी की इज्जत हमेशा इससे ज्यादा और इससे ज्यादा रहे। हमेशा आपको अल्लाह ताला खुश खुरम रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो बात यह कि इट्स अ वेरी टिपिकल टॉपिक, क्योंकि इसको डिफाइन करना जरा आसान नहीं है, क्योंकि अपने अपने लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं गैरत के। मेरी नजर में गैरत जो आजकल जो हमने गैरत का जिसका नाम दे दिया, जिससे हम फीलिंग कर लेते हैं, वो एक ट्रेडिशन है जो एक रॉन्ग ट्रेडिशन है। इससे निकलना हमको जरूरी है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। गैरत तो मैं कहता हूँ, गैरत अगर आप अपने लिए जिस तरह गैरत फील करते हैं ना, तो किसी और की माँ, बेटी और बहन के लिए भी आप गैरत फील करें, वो गैरत होती है। गैरत ये नहीं है कि आप किसी कमजोर को मार दें, गैरत ये होती है किसी कमजोर को आप बचाएं। कि आपको गैरत का तकाजा है कि अगर आप अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कोई मर रहा है, कोई मुश्किल है, उसको बचाइए, गैरत है। ये गैरत नहीं है कि आप किसी कमजोर को मार दें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ऐसा आपकी कॉल का। यही बात अभी अबू ने भी की कि आप किसी के सर पे दुपट्टा रख लें, अगर नहीं है तो, ना कि आप उसको जान से मारने की या इस तरह की कोशिश करें। लेकिन तो ऑडियंस से मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, आप लोग बताइए, आप लोग सारे पूरे यंगस्टर्स एक जगह जमा हो गए, वहां पर भी कुछ है नहीं, यहाँ तो पूरा कहते हैं ना पूरा एक साथ आ गए। आप लोग बताइए, आप पीपल आर यंग, राइट? आपको भी आपके फैमिली ने कोई फीडिंग दी होगी गैरत के मुताबिक, यानी आपने अपनी फैमिली से कुछ सीखा होगा, अपने दोस्तों से कुछ सीखा होगा कि जी मेरी दोस्त की बहन बाहर जा रही है, अगर तो उसकी गैरत जागी और उसने अपनी बहन को बाहर नहीं जाने दिया। इस तरह के इवेंट्स होते हैं। सो व्हाट डू यू गाइस वांट टू से अबाउट इट? एनीवन, डू यू हैव द माइक? किसके पास है माइक? जी, आपका नाम बताइएगा सर। मोहम्मद सादिक अंसारी जी सर। जैसे होता है क्या है कि किसी लड़की की मंगनी हो जाती है और किसी वजह से वो टूट जाती है, तो वो टूटने की बिना पे वो लड़का जैसे कहता है कि तुम मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं होती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं रहोगे, ना कि उसको दुआएं देने की वजह। देखो जोड़ियां तो ऊपर से जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं। आप लोग बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉलर रहते फिर आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकी कॉल रावलपिंडी से, ऐसे बता दूं क्योंकि मुझे आपका नाम वाउचर में डालना होगा। जी बताइए, गैरत के नाम पे लाजमी डालिएगा मेरा नाम। हाँ, मेरा नाम लाजमी डालिएगा। वो तो मैं अपना नाम जरूर डालूंगा। ऐसा हो सकता है मैं ना डालूं? ऐसा मुझे तो आपसे पंगा लेना है, मुझे भी रावलपिंडी आना है, फिर ऐसे नहीं डालूंगी। बताइए गैरत के नाम पे। पंगा लेने की मर्जी है। अच्छा बताइए, कुछ बताइए आप। मैं ये कह रही थी कि ये गैरत के नाम से ज्यादातर औरतों को निशाना बनाया जाता है। ज्यादा आपको लगता है ऐसा? बहनें हैं या बीवियां हैं या बेटियां या बहू हैं, तो औरत ही निशाना क्यों बनती है गैरत के नाम? अच्छा, यानी कि औरत की निशाना बनती है। ये बहुत आपने अच्छी सवाल पूछा। इस सवाल का हम ब्रेक से आने के बाद जवाब लेंगे। आपका नाम भी मैंने वाउचर में डाल दिए। इट इज इंशाल्लाह आपका निकलेगा, डोंट वरी। फ्राइडे को रेकी है बेस्ट वेस्टर्न के अंदर, तो whoever wants to attend the रेकी either they can call on a number और मैं वाउचर के लिए कॉल करें।
सर आपको सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का शैला साहबा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में, आप कहीं मत जाइएगा। यहाँ पे आवाज आज आ रही है और जा रही है, पता नहीं आज आवाज की हालत को क्या हुआ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हुई थी हमारी ऑडियंस से, वो उस वक्त बेचारों की सिर्फ फोन चल रहे थे, तो अब उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताइए, आपने कहा आपकी जो पहले बात कट गई थी, आपका नाम है मोहम्मद साकिब, आपकी जो बात पहले कट गई थी कि आपने कहा मंगनी के बाद अगर किसी की मंगनी टूट जाती है तो बताइए आगे। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आजकल के नौजवान हैं वो कहते हैं कि मंगनी टूट गई तो आप खुश नहीं रहोगी, लड़की के घर वालों को कहते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, धमकी देते हैं इन अदर वर्ड्स। तो वो कहीं भी उसकी शादी हो वो खुश रहेगी, वो जोड़ी तो ऊपर से बन के उतरती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है तमाम लोगों से जो सुन रहे हैं मुझे और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी कि दुआएं देनी चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, ऐसा नहीं दिलदारी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि दिलजोई करनी चाहिए, और गैरत करेंगे तो हमारी गैरत का सवाल ना बना ले, गैरत का सवाल ना। जी आप बताइए मैम, आपका नाम? जी मेरा नाम रुखसाना जैदी है, और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे बात करना चाहूंगी कि एक चीज होती है कारोकारी, जो कि इंटीरियर में और दीगर पाकिस्तान के दीगर इंटीरियर में बहुत ज्यादा आम है। अगर कोई भी किसी की दुश्मनी हो या किसी और किस्म का लेन देन हो, किसी भी किस्म की कोई चीज हो, तो वो जाके एक तो सबसे पहले अपने घर में उनको नजर आती है कोई ख्वातीन, चाहे वो उनकी बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, इवन कि उनकी माँ हो, उसको भी नहीं बख्शते, उनमें से किसी को भी लेते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, और उसके साथ ही उस दुश्मन को, या जो कि वो अपने ख्याल में समझते हैं कि वो दुश्मन है, उसे कत्ल कर देते हैं और उन पर एक इल्जाम लगा देते हैं कि ये इनके साथ इन्वॉल्व थी, इस वजह से वो कत्ल कर दी जाती है। ये एक बहुत बुरी ये समझते कि वो उनकी इज्जत है, उनकी अपनी इज्जत है, और उनको ये गैरत की इज्जत को गैरत नहीं समझते, बल्कि उसको जलील करने में अपनी गैरत समझते हैं। इस बात को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों में से। और आप बताइए, सच प्रिटी यंग लेडी, टेल मी। या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिहा है। मदिहा जी। मदिहा, गैरत को हम एक दूसरा नाम शर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और आजकल जैसे आपने कहा कि लाइक गैरत जो है हर इंसान का अपनी फैमिली होती है, तो हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जैसे हर फैमिली से रिलेटेड लोग होते हैं, कल्चर जिनका होता है, किसी फैमिली के लोग अलाउ नहीं करते बेटियों को जॉब करने का, वो कहते हैं हाँ भाई कर रहे हैं तो बेटियां नहीं करेंगी। तो इसी तरह होता है, लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं लोग जो बहुत पुअर फैमिली से हैं, तो उनके घर में कोई जैसे कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनकी मदर ने उनको ये कहा है कि हाँ जी आप जाएं कहीं से भी कमा कर लाएं, हमें तो पैसे से मतलब है। तो वो भी, उसको भी हम गैरत का नाम दे सकते हैं कि आप क्यों इस तरह से उनको। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप किसी भी कॉस्ट पे। जी यस फैनी, डू यू वांट टू से समथिंग? या माय नेम इज शान। शान जी, शान। इन सिंपलेस्ट वर्ड व्हाट इज गैरत इज लाइक आप जा रहे हो रोड पे, पत्थर पर आप हटा दो, लाइक लड़की को डब्बे में बंद कर देना, बाल काट देना इज इन गैरत, राइट। आई हैव लिसन्ड दिस फ्रॉम डॉक्टर मोइज ओनली के एक बंदा था, वो दुनिया को चेंज करना चाहता था। ही ग्रू अप, ही रियलाइज कि दुनिया तो चेंज हो नहीं रही, चलो कंट्री को चेंज कर दूं। देन ही ग्रू अप, रियलाइज कंट्री तो चेंज हो नहीं रही, चलो सिटी को चेंज कर दूं। फिर बड़ा हुआ, फिर इसने सोचा सिटी तो चेंज हो नहीं रही, चलो फैमिली को चेंज कर दूं। फैमिली नहीं हो रही, बच्चों को चेंज कर दूं, बच्चे नहीं हो रहे, खुद को चेंज कर लूं। फिर उस वक्त ही रियलाइज कि अगर जब मैंने दुनिया को चेंज करने का सोचा था कि मैं खुद को चेंज करता तो मेरे बच्चे चेंज होते, बच्चे चेंज होते तो फैमिली चेंज होती, फैमिली चेंज होती तो सिटी चेंज होती, सिटी चेंज होती तो घर सॉरी कंट्री होती तो पूरी दुनिया चेंज हो गई होती। He is a good listener of your stories. I must say that. जी आप लोग बताइए, वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आप में से कोई बात करना चाह रहे हैं? जी मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता के थोड़ा जोर से पूछना, मेरे सवाल सुनो ना। मेरा नाम शिराज अहमद है। शिराज अहमद जी। शिराज, आजकल हमारे माशरे में ऐसी फैमिलियां हैं जो गैरत और अना को बीच में रखते हुए गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते, गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते, गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता उन्हें। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, ठीक है, चलो इसको बात करते हैं। अच्छा जी, अभी कॉलर भी थी हमारी इस्लामाबाद से, उन्होंने, आपने भी, इन साहिबा ने भी लड़कियों पे बात की है। अब आप मुझे बताएं, पहली बात, हमारे माशरे में एक तो ये मतलब
है कि लड़कियां आर मोर टारगेटेड, यू नो, इट इज वन ऑफ द कंट्रीज जो टॉप 10 कंट्रीज में से आता है जिसमें औरतें अनसेव्ड हैं, यू नो, अनसेव्ड वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और उन सब कंडीशंस में अनसेव्ड इन्वायरमेंट के अंदर है। तो इस तरह की सिचुएशन औरतों के साथ हमारे मुल्क में क्यों है? पहली तो बात ये सर हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में। मैंने टॉप 10 में से बहुत सारी, अमेरिका में भी हालत है। बात यह है कि निजाम जिंदगी का या माशरे का चलाने में मर्द का परसेंटेज कितना, औरत का कितना है, ये बड़ा डिपेंड करता है। चूंकि मर्द का परसेंटेज ज्यादा होता है, औरत का परसेंटेज कम होता है, तो मर्द की ज्यादा सुनी जाएगी, औरत की कम सुनी जाएगी। ठीक है, पहली चीज याद रखो। दूसरा, औरत को सफे नाजुक कहते हैं जी, कमजोर होती है, उसका काम बच्चे पैदा करना है, घर वगैरह वगैरह। तो औरत को हमेशा से बचपन से ये जहन में बात डाली जाती है कि तुम्हारा जो लीडर होगा या तुम्हें जो आगे जिंदगी में ले जाएगा वो तुम्हारा शौहर होगा। बेसिकली इन द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पूरी दुनिया मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो उस हवाले से औरत नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर दी जाती है। अच्छा, मैं भी अभी आई वाज व्हेन आई मेट अ फ्रेंड इन दुबई, ही इज अ फिलिपिनो, तो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, कहते हैं जितना पेन, बोलते मैं मतलब ही वाज इन मसाजेस एंड एवरीथिंग ना, तो उसने कहा जितना पेन एक औरत में बर्दाश्त करने की हिम्मत है उतना नहीं है। तो मैंने कहा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा वाई? बोलते हैं अ मैन कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बट अ वुमन कैन। तो औरत में दर्द बर्दाश्त करने की ज्यादा ताकत होती है बनिस्बत मर्द से। लेकिन आपने तो थोड़ी देर पहले जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने कहा कि कमजोर पे अक्सर ये चीज निकाली जाती है। तो हमारे माशरे में मर्द को बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ दी जाती है, औरत को नहीं दी जाती, इसलिए औरत पे ज्यादा सारा मतलब देखो ना, घर के अंदर बेटा होता है तो खुशियां ज्यादा मनाई जाती है, और बेटी होती है तो कम मनाई जाती है। और बाप ये समझता है कि जी बेटा है तो मेरी नस्ल चलेगी, और वो बड़ा खुश होता है। उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे ने पता नहीं क्या करना है जिंदगी के अंदर। और नस्ल का मतलब सिर्फ जीन्स चल रहे हैं, तो जीन्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे ख्याल में हमें दी गई है दीन ने, जो हम समझे ही नहीं आज तक, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है उनके 2 शहजादों से आगे चला है, अपने नवासों से, तो शहजादे उनके थे, उनसे नाम चला है, और वो आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि माशरे ने औरत को मकाम नहीं दिया, तो औरत नाजुक है। अच्छा, फिर तो आपको निकलेगा, आपकी झूठी गलत किस में निकलेगी? कमजोर पे निकलेगी। इसीलिए सारा प्रॉब्लम आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन इस बात में माशरे की आपने बात की है, आप इस पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी आपसे। हमारे एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शफकत। मैं शफकत बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। हाँ, कैसी हैं शफकत साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? क्योंकि हम थर्सडे को बल्कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्योंकि थर्सडे यहाँ का आज थोड़ा गर्म कभी ठंडा चल रहा है। अच्छा, आपको पता है कि आप लोग सब जो इस्लामाबाद है उनकी खुशखबरी देना तो मैं भूल गई, दुआ दी। जो थर्सडे का हमारा कराची में लेक्चर होता है वो इस थर्सडे को इस्लामाबाद में होगा, बेस्ट वेस्टर्न में। सो एनीबडी कैन कम फॉर फ्री एंड दे कैन अटेंड द लेक्चर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब बताइए। मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरी एज आपको पता है कितनी है? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स, ओ माशाल्लाह। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह उसमें हूँ कि मैं आपके पास पहुंच सकती हूँ। आपसे मिलने का शौक है, डॉक्टर वेद से भी मिलने का बहुत शौक है। तो मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है माशाल्लाह। आपका नाम मैं रेकी के वाउचर में भी डाल रही हूँ। आप थर्सडे लेक्चर्स को भी, हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो इस्लामाबाद में हमें शिकायत करते थे कि आप थर्सडे लेक्चर इस्लामाबाद में नहीं करते, थर्सडे कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज जरूर आइएगा बेस्ट वेस्टर्न में, और आपका नाम भी मैंने वाउचर में डाल दिया। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी आने की, जरूर जरूर। जुमेरात को जो लेक्चर है ना वो इस्लामाबाद में लाइव होगा बेस्ट वेस्टर्न में, और लाइव स्ट्रीम पर वर्ल्ड वाइड चलेगा। थर्सडे लेक्चर जो हमारे ऑफिस में होता है तो हम स्क्रीन लगा देंगे तो आप उधर भी लाइव देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कराची वालों को हम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि ये जो सारी ऑनर का जो सारा चक्कर है, अक्सर इसको जो इजी नाम दिया जाता है कि जी रिलीजन की वजह से, यू नो, अब क्योंकि कहीं पर भी दुनिया में, आई एम नॉट सेइंग ओनली पाकिस्तान, इन इंटायर वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी में भी होती है ऑनर किलिंग्स, हर जगह होती है। लेकिन एक चीज आज आप जब सुबह मुझे बता रहे थे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे टॉपिक, तब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि जब कोई रिलीजन नहीं भी एग्जिस्ट करता था उस वक्त भी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रोम्स, तब भी किलिंग्स होती थी। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री यूं है, अगर आज हमारे नाजरीन इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बताऊं, इंसान जब गार में रहता था वहां से
अपनों को बचाना, उनकी हिफाजत करना, उनको तकलीफ ना पहुंचे, यहां से डेवलप एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं इनका मुहाफिज हूं, वहां से ये सेंस आता है। अब इसके अंदर ये हो कि किसी और कभी